संस्कृत शिक्षण कक्षा षष्ठ CBSE सिलेबस प्रथमा पाठा शब्द परिचय भाग 1। आइए इस पाठ का अध्ययन करते हैं। बहुत ही सरल भाषा में इसको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। संस्कृत रुचिरा शब्द परिचय। शब्दार्थ: कृषकः किसान, वृषभः बैल, भल्लूका भालू, ऋक्षः माने भी भालू होता है, मंडूका मेंढक, कपोतः कबूतर, पर्यंकः पलंग, दूरभाष टेलीफोन, काकः कौवा, शौचिकः दर्जी। इस प्रकार आपकी पुस्तक में ये चित्र दिए हैं, उन चित्रों के नीचे स्थान है, वहाँ पर इन संस्कृत पदों को लिख दीजिए। ब्रैकेट में कोष्ठक में उनका हिंदी अर्थ भी लिख दीजिए। अपनी नोटबुक में इन शब्दार्थों को सुंदर सुव्यवस्थित ढंग से लेखनीबद्ध कीजिए और कंठस्थ कीजिए। पुनः अवलोकन करें। कृषकः किसान, वृषभः बैल, भल्लूकः भालू, मंडूकः मेंढक, कपोतः कबूतर, पर्यंकः पलंग, दूरभाष या टेलीफोन, काकः कौवा, शौचिकः दर्जी। इस प्रकार इन शब्दों को सही उच्चारित करें और हिंदी संस्कृत दोनों का ही समान रूप से सही उच्चारण करें और अपनी नोटबुक में लिखने के साथ साथ याद भी करें, कंठस्थ करें। शब्दकोश जितना अधिक आप अच्छा याद करते जाएंगे उतना ही अधिक आपका भाषा पर अधिकार होता जाएगा और आपको वह भाषा सरल लगने लगेगी। तो सबसे पहले हमें पाठ के शब्दार्थ सबसे पहले पढ़कर और याद करने चाहिए। उच्चारण की शुद्धता पर विशेष ध्यान दें। प्रश्न 1 मौखिक वाचन है, उसको आप मौखिक उच्चारित कर लेंगे। प्रश्न 2 वर्ण संयोजनेन पदम लिखत। इसमें खंड का है यथा च अ श अ क अ च अ श अ क अ चषकः। दूसरा वर्ड है, दूसरा शब्द स औ सौ, च इ चि, क अह कह। इस प्रकार शब्द बना शौचिकः। सा औ सौ, शौचिकः। श उ शु, न अ न, क औ कौ, शौशु न, क औ शुनकौ, शुनकौ, शुनकौ दो कुत्ते। ध अ धा, व अ व, त अ तः, धावतः, धावतः। व ऋ व्रि, द आधा दा है, ध आधा धा है, हलंत लगा है, इसके आगे आ नहीं है इसलिए पूरा उच्चारण नहीं होगा। तो वृद्ध आ, वृद्धः, दीर्घ आ है इसलिए वृद्धः, वृद्धः। ग अ गा, य अ य, गायन आधा न और ताइति, गायन्ति, गायन्ति। अब आधे ना पर छोटी की मात्रा लगाएंगे क्योंकि ताइती पर मात्रा नहीं लग सकती क्योंकि उससे पहले आधा अक्षर है। तो आधे अक्षर के बाद छोटी की मात्रा नहीं लगती है ह्रस्व की, इसलिए हम आधे ना पर लगाएंगे। प्रश्न 2 खा पदानां वर्ण विच्छेदम प्रदर्शयत। यथा ल अ प्लस घ प्लस उ लघु। दूसरा है सी व्यति, स ई सी, व य व्य, अ आ इसमें लोप हो गया, या पूरा हो गया, ताइती। शब्द बना सी व्यति। तो इसका वर्ण विच्छेद इस प्रकार हो जाएगा स ई व य ता ई। वर्णः अव व अ व,
अब ऊपर रा लगा है तो आधा रा है, र हलंत लगेगा, ण हलंत लगाकर अह, आ की ह्रस्व आ है इसलिए आह और विसर्ग लगेंगी, तो ये बनेगा व अ र ण अह वर्णः। कुक्कुरौ, इसका वर्ण विच्छेद करेंगे तो कु, का उ कु, का हलंत प्लस उ प्लस क, आधा का है, इसमें आ नहीं जुड़ेगा क्योंकि आधा का रखना है हमें, अगर आ लगाते हैं तो का पूरा हो जाएगा इसलिए आधा आ नहीं जोड़ना है। कु, क प्लस उ प्लस र औ, तो इस प्रकार से ये कुक्कुरौ शब्द बनता है। मयूरः, इसका वर्ण विच्छेद लिखिए म, तो माँ के लिए म प्लस अ, य प्लस अब ऊ की मात्रा लगानी है आपको, दीर्घ ऊ, तो ऊ य प्लस ऊ प्लस र प्लस अह हलंत या विसर्ग, अंत में विसर्ग है तो विसर्ग लगाना है। मयूरः, जहाँ दीर्घ है वहाँ पर आह बड़ा आ लिखेंगे, दीर्घ आ। प्रश्न नंबर 3, उदाहरणं दृष्ट्वा रिक्त स्थानानि पूरयेत्। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। जैसे हमने आपको याद कराया है बालकः, बालकौ, बालकः, तथैव चषकः, चषकौ, चषकः, वलिवर्दः, वलिवर्दौ, वलिवर्दः। जो शब्द यहाँ पर नहीं है उसे हमने रेड कलर से दिखाया है, आप इसे अपनी कॉपी में ब्लैक कलर से फिल करेंगे और शेष शब्दों को ब्लू कलर से लिख सकते हैं। प्रश्न काले पेन से ही लिखना है। शुनकः, शुनकौ, शुनकः, शौचिकः, शौचिकौ, शौचिकः, शौचिकः इसमें फिल करना है, यहाँ पर खाली स्थान छोड़ दिया है। मयूरः, मयूरौ, मयूरः, मृगः, मृगौ, मृगः। जहाँ पर हम एक वचन है वहाँ हल्का प्रेस करेंगे, जैसे मृगः, मृगौ, और बहुवचन के लिए मृगः, उस पर थोड़ा ज़्यादा दबाव, ज़्यादा प्रेशर से ह की आवाज़ निकालेंगे, मृगः, ताकि सुनने वाले को लगे कि ये बहुवचन है, उस पर अधिक जोर देना है ह पर, और एक वचन में हल्का सा जोर देना है परंतु हा की ध्वनि निकलती है, यहाँ विसर्ग हो वहाँ हा की ध्वनि हल्के से उच्चारित करनी है। दीर्घ स्वर में हा को जरा अधिक स्वर, तेज स्वर से बोलना है। मृगः, मृगौ, मृगः, चषकः, चषकौ, चषकः। तीनों का अंतर समझ में आ रहा होगा, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। शुनकः, शुनकौ, शुनकः, तथैव शौचिकः, शौचिकौ, शौचिकः, मयूरः, मयूरौ, मयूरः। इस प्रकार से इन शब्दों को पूर्ण कर लें। प्रश्न नंबर 4, चित्राणि दृष्ट्वा संस्कृत पदानि लिखत। सचित्र हैं ये, आप चित्रों के नीचे इनका संस्कृत पद लिखना है, कोष्टक में आप हिंदी लिख सकते हैं। चित्रों के नीचे अपनी अभ्यास पुस्तिका, अपनी नोटबुक में, फिर कॉपी में इन शब्दों को इस प्रकार लिखना है जैसा आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। सारणीबद्ध लिखेंगे, सुंदर लिखेंगे। गजः हाथी, तालम ताला, चंद्रः चंद्रमा, चटकः चिड़िया, भल्लूकः भालू, बिडालः बिल्ली। इन शब्दों के सामने आप वर्गाकार, लघु आकार में सुंदर चित्र भी बना सकते हैं, ये आपकी एक्टिविटी होगी। इस प्रकार से इन शब्दों को लिखिए। इन चित्रों को सामने एक बराबर साइज की बनाकर पेस्ट भी कर सकते हैं आप ड्राइंग शीट के लेकर, और सुंदर सुसज्जित करके इन्हें संलग्न करें और इस प्रश्न नंबर 4 को पूर्ण करें। गजः हाथी, चटकः चिड़िया, तालम ताला, भल्लूका भालू, चंद्रः चंद्रमा और बिडालः बिल्ली। इस प्रकार से इन शब्दों को उनके हिंदी अर्थ के साथ याद कीजिए, कंठस्थ कीजिए और इनके सामने इनका चित्र भी बनाकर संलग्न कर सकते हैं। ड्राइंग शीट सादा वाइट पेपर लेकर ही उस पर चित्रांकन करें। चित्र ब्लैक एंड वाइट बना सकते हैं और रंगीन भी बना सकते हैं।
और शब्दों के नीचे दो दो तीन तीन लाइन छोड़कर दूसरा शब्द लिखें, क्योंकि चित्र सामने लगाना है तो एक चित्र के बाद दूसरा चित्र कुछ स्थान लेगा, उसके बाद उसके आमने सामने चित्रों के शब्द आने चाहिए। इस प्रकार से आप एक पेज में ये 6 चित्र संलग्न करेंगे। सचित्र क्रियाकलाप होगा। प्रश्न नंबर 5, चित्रम दृष्ट्वा उत्तरम लिखत। ये भी सचित्र क्रिया है। प्रश्नोत्तर कॉपी पर लिखने हैं, लेकिन आपको कॉपी में प्रश्न लिखने हैं। किताब में चित्र दिए हैं तो आप पुस्तक में देखकर चित्र, आप उनकी सहायता से आप प्रश्नोत्तरों का वाचन कर लेंगे। परीक्षा में बिना चित्र के प्रश्न होने पर आप अपने सूझबूझ से उत्तर लिख सकते हैं। यथा बालका किं करोति, उत्तर बालका पठति। अब आपकी परीक्षा में यदि प्रश्न आता है कि बालका किं करोति, अब चित्र नहीं है, तो यदि किसी बालक ने लिख दिया बालका लिखति, तो वह भी पूरे अंक का हकदार है। अश्वौ किं कुरुतः, उत्तर अश्वौ धावतः। कुक्कुरः किं कुर्वन्ति, कुक्कुरः धावन्ति, नहीं, कुक्कुरः भुक्कन्ति सही है, इसमें भुक्कन्ति लगाइए। कुक्कुरः भुक्कन्ति। छात्रौ किं कुरुतः, उत्तर छात्रौ गायतः। प्रश्न नंबर 5, कृषकः किं करोति, उत्तर होगा कृषकः क्षेत्रं कर्षति। प्रश्न नंबर 6, गजौ किं कुरुतः, उत्तर होगा गजौ चलतः। यदि हमारा कर्ता एक वचन है तो क्रिया एक वचन लगेगी, यदि हमारा कर्ता द्विवचन है तो क्रिया द्विवचन लगेगी। उसी प्रकार यदि कर्ता बहुवचन में है तो हमारी क्रिया बहुवचन में ही प्रयोग की जाएगी। इसी प्रकार विभक्ति व वचन का समान उपयोग करें तो हमारी व्याकरण की अशुद्धियाँ नहीं होंगी और आपको अच्छे अंक परीक्षा में प्राप्त होंगे। कर्ता, कारक, विभक्ति, चिन्ह और वचन, इनका ध्यान रखते हुए ही आप अपना अध्ययन करें तो आपको संस्कृत बहुत ही सरल, रोचक और बहुत ही इंटरेस्टेड लगेगी। प्रश्न नंबर 6, पदानि संयोज्य वाक्यानि रचयत। पदों को जोड़कर वाक्य बनाइए। गजः चलन्ति, गजः के सामने चलन्ति शब्द उपयुक्त है, गजः चलन्ति कर दें। सिंहो गर्जतः, अब देखिए द्विवचन सिंहो तो गर्जता द्विवचन लगा है, यानी जैसा करता है वह उसी वचन की क्रिया लगानी है। सिंहो गर्जता। गायिका गायति, गायिका एक वचन है तो गायति एक वचन लगेगा, प्रथम पुरुष एक वचन। बालकौ पठतः, बालकौ द्विवचन, पठता भी द्विवचन। मयूरः नृत्यन्ति, मयूरा बहुवचन है इसलिए क्रिया नृत्यन्ति बहुवचन लगेगी। मयूरः नृत्यन्ति। प्रश्न नंबर 7, मंजूषाता पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। ऊपर दिए हुए शब्द होंगे आपके इंडेक्स में, उन शब्दों को मंजूषा कहते हैं। जो इंडेक्स होती है उसे संस्कृत में मंजूषा कहते हैं। तो मंजूषा दी हुई है, उन मंजूषा के दिए गए शब्दों को भरना है। कई बार बच्चे क्या होते हैं परीक्षा में मंजूषा भी लिख देते हैं, मंजूषा भी कुछ समझते हैं कोई शब्द दिया हुआ है ऐसे ही भरना ही है, तो इसको नहीं लिखना है। मंजूषा का मतलब है सूची या इंडेक्स। अब आगे दिए हुए शब्दों को भरना है, ना कि मंजूषा को। मयूरः नृत्यन्ति, गजौ चलतः, वृक्षः फलन्ति, सिंहौ गर्जता, वानरः खादति। अब कोई बच्चा वानरः खादन्ति कर देता है तो उसका ये गलत अंक होगा, उसे 0 अंक दिया जाएगा, क्योंकि वानरः खादति उसने बहुवचन लगा दिया एक वचन की जगह, तो ये बहुत बड़ी अशुद्धि होती है, इसे नहीं करना है। वानरः खादति। अश्व धावति, एक वचन करता है, एक वचन क्रिया का प्रयोग होना है। सीधा सीधा सिद्धांत है, सीधा नियम है। इन बातों को ध्यान रखें तो आपका कार्य बहुत ही उत्तम रहेगा। प्रश्न नंबर 8, ये अंतिम प्रश्न है इस पाठ का। हमने सर्वनाम सरणी आपको याद कराई है, उम्मीद है आपको अच्छी तरह कंठस्थ हुई होगी। कक्षा 5 में भी आपने याद की है। सा तौ ते त्वम युवाम यूयम अहम आवाम वयम। ये सर्वनाम पुल्लिंग शब्द हैं, इसमें सा तौ ते इनका प्रयोग करना है कर्ता के स्थान पर। वचन देख लें और उसके अनुसार सा तौ ते का यथासंभव यथोचित प्रयोग करें। यथा अश्व धावती, अश्व हटा दीजिए, सा धावती, क्योंकि अश्व एक वचन है इसलिए सा लगेगा।
और द्विवचन शब्द है तो तव लगेगा और बहुवचन है तो ते लगेगा। बस इतना ही करना है। गजाः चलन्ति, गजाः चलन्ति, चलन्ति बहुवचन तो ते लगाएंगे, ते चलन्ति। छात्रौ पठता, पठता द्विवचन है इसलिए छात्रौ हटाकर तौ लगेगा। वानरः क्रीडन्ति, क्रीडन्ति बहुवचन है इसलिए वानरः बहुवचन है तो वानरः हटाकर ते लगेगा, ते क्रीडन्ति। गायिका गायति, सा गायति, क्योंकि गायिका एक वचन है तो सा गायति। मयूरः नृत्यन्ति, मयूरः हटाएंगे तो ते लगेगा क्योंकि ते नृत्यन्ति। अब सा नृत्यन्ति नहीं हो सकता, ना तौ नृत्यन्ति हो सकता है। तो हमारा ये निश्चित नियम है कि बहुवचन क्रिया है तो कर्ता बहुवचन ही लगाएंगे आप, या सर्वनाम है तो उसका बहुवचन रूप ही लगाएंगे, और पुल्लिंग है तो पुल्लिंग लगाएंगे, और स्त्रीलिंग है तो स्त्रीलिंग का जो उचित शब्द होगा उसका प्रयोग करना है। इन बातों का ध्यान रखते हुए ही आप अपने संस्कृत से हिंदी का प्रयोग करेंगे तो आपकी व्याकरण की त्रुटियां नहीं होंगी और आपको परीक्षा में भरपूर उत्तम अंक प्राप्त होंगे। अपनी सुंदर राइटिंग का ध्यान रखिए, शुद्ध उच्चारण का ध्यान रखिए, हलंत, विसर्ग और मात्राओं का ध्यान रखिए। शिरोरेखाएं सीधे और सही मात्रा लगाइए तो आपकी राइटिंग सुंदर आएगी। अब हमारे ये कार्यक्रम समाप्त होता है। उम्मीद है ये पसंद आएगा आपको। धन्यवाद।